माननीय देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी है। 27 मार्च को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 ध्वनिमत से पास किया गया। विपक्षी सदस्यों द्वारा इस बिल को लेकर तमाम सवाल उठाए गए। उन्हीं सवालों का कठोर शब्दों में जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह देश कोई धर्मशाला नहीं है जो जब चाहे जिस उद्देश्य से चाहे आकर रह जाए। उनका कहना है कि जो लोग भारत की व्यवस्था में योगदान करने, व्यापार और शिक्षा के लिए आते हैं, ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन चाहे रोहिंग्या या बांग्लादेशी अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आते हैं तो ऐसे लोगों के साथ बड़ी कठोरता के साथ व्यवहार होगा। अगर कोई भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। चलिए देखते हैं इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल क्या है। यह नया बिल पासपोर्ट अधिनियम 1920, 1939 का विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1946 का विदेशियों का अधिनियम और साल 2000 का इमिग्रेशन कानून को निरस्त करता है। नए अधिनियम का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारत में अवैध प्रवेश को रोकने के लिए मजबूत इमिग्रेशन नियंत्रण लागू करना है। इससे पहले 4 अधिनियमों की 45 धाराओं की जगह 36 धाराएं होंगी, जिसमें 26 पुरानी और 10 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। चलिए एक नजर डालते हैं विधेयक की खास बातों पर। पहला, विदेशियों की श्रेणियां। विदेशियों को 6 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जिससे उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके। दूसरा, कड़े दंड का प्रावधान। अवैध प्रवेश, जाली दस्तावेजों का उपयोग या वीजा शर्तों के उल्लंघन के लिए सख्त दंड का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य अवैध इमिग्रेशन को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। किसी भी विदेशी के बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेजों के भारत आने पर उसको 5 साल का जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। गलत जानकारी देने या दस्तावेजों में गड़बड़ी करने पर 3 साल की जेल और 3 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। बिना वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने वालों को तुरंत हिरासत में लिया जाएगा और अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होगा तो सजा और कड़ी हो सकती है। तीसरा, शरणार्थियों की सुरक्षा। विधेयक में शरणार्थियों के लिए बेहतर सुरक्षा शामिल है, जिससे उन्हें कानूनी मान्यता और सहायता मिल सके। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और भारत के मानवीय विचारों को दर्शाता है। चौथा, वीजा प्रक्रियाओं का सरलीकरण। नए बिल के मुताबिक वास्तविक यात्रियों, छात्रों और पेशेवरों के लिए वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे भारत में प्रवेश और निवास की प्रक्रिया अधिक सुगम हो सके। भारत में करीब 2 करोड़ अवैध अप्रवासी होने का अनुमान है, जिनमें बड़ी संख्या बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से आई हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, नौकरियों और संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहे हैं, जबकि 2016 से 2023 के बीच 1000 से ज्यादा अवैध अप्रवासी अपराधों में सम्मिलित पाए गए। मौजूदा फॉरेनर्स एक्ट 1946 अप्रभावी साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें एंट्री एग्जिट मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक ट्रैकिंग जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल इस खामियों को दूर कर सख्त डिपोर्टेशन, डिजिटल निगरानी और स्पष्ट शरणार्थी नीति लागू करेगा। कुल मिलाकर इमिग्रेशन और विदेशी अधिनियम 2025 का उद्देश्य भारत में इमिग्रेशन से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, अवैध प्रवास को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। आप इस बिल को लेकर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।